एक महापुरुष से बहुत अच्छी बात सुनी। शूर्पणखा ने रावण के दरबार में जाकर राम जी का चरित्र गाया और सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया। तो वहां महाराज जी मूल में स्पष्ट लिखा है, सीता कथा श्रवण उचित क्या है वो वाक्य भूल रहा हूं, माने सीता कथा श्रवण से रावण की कामना जागृत हो गई सीता को प्राप्त करने की। तो कथा सुनने का फल वासना की जागृति है कि वासना की निवृत्ति? इसका मतलब कथा की तो महिमा है, पर कथा सुनाने वाला शूर्पणखा जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वही कथा हनुमान जी सुना रहे हैं तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, और वही कथा शूर्पणखा सुना रही है तो रावण को सीता को पाने की कामना जागृत हो रही है। इसलिए सताम, सत्पुरुषों के मुखारविंद से भगवान की कथा का श्रवण करे, भगवान के भक्तों से। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भक्त की वाणी से भगवत चरित्रों का श्रवण करे, ये वर्णन किया। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की बात कही गई, और अंत में सार के रूप में, सिद्धांत के रूप में कहा गया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पुरम। अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। यहां महाराज जी एक प्रश्न है कि अकाम कहने से ज्ञान मार्गी साधकों का ग्रहण हो जाता, अकाम कहने से वो मोक्ष, जो अकाम होगा वही तो मोक्ष काम होगा। तो अकाम होने से ज्ञान मार्गी साधकों का निरूपण हो जाता, फिर मोक्ष काम अलग से कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? ध्यान में ही बात नहीं आई। अकामा भी वही है और मोक्ष कामा भी वही है, तो दो बात कहने की क्या आवश्यकता है? अकाम कहने से जो अकाम होगा वही तो मोक्ष काम होगा। लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना होगी, वो मोक्ष काम कैसे होगा? तो जो अकाम होगा वह मोक्ष काम होगा। तो अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा, अथवा मोक्ष काम कह देने से अकाम का ग्रहण हो जाएगा। फिर यहां इस श्लोक में सुखदेव जी ने अकाम अलग कहा और मोक्ष काम अलग कहा, इसका आशय क्या है? दास को भगवत कृपा से ऐसा समझ में आता है कि अकाम शब्द से निष्काम प्रेमी भक्तों का ग्रहण किया है सुखदेव जी ने, और मोक्ष काम से ज्ञान मार्गी साधकों का ग्रहण किया है। सच्चा अकाम तो भक्त होता है, ज्ञानी अकाम तो होता है, पर उसकी अकामता का फल है मोक्ष। पर भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहता। अरे चाहने की बात छोड़ दो, ठाकुर जी देते हैं, ले लो, छांट लो, इनमें से कौन सा चाहिए। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं, वो नहीं लेते हैं। कहते आपकी निष्काम सेवा का सुख हो तो भले ही आपकी जो इच्छा वो कर दीजिए, बाकी हमें मोक्ष नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्राणवल्लभ, हम तो आपसे आपको चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो अकामः से अर्थ है सर्वथा निष्काम भक्त, और सर्व काम से कामना युक्त सकाम साधक, और मोक्ष काम से ज्ञानी। इन सबको एक ही साधन बताया गया है,
तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष परमात्मा की उपासना करें। तीव्र भक्ति योग क्या है और मंद्र भक्ति योग क्या है? आप हवाई जहाज में बैठकर दूरी से दूरी को 3-4 घंटे में ही तय कर लेते हैं, और वही बैलगाड़ी से चल के जाओ तो ज्यादा समय लगेगा। तो आपकी भक्ति जितनी भगवत विरह की, जितनी व्याकुलता आपके चित्त में होगी, और उतना अधिक आपका भक्ति योग तीव्र हो जाएगा। और भक्ति योग जितना तीव्र होगा, भगवत प्राप्ति उतने शीघ्र होगी। हमें तो कोई इस प्रकार की अनुभूति नहीं हुई, इसलिए हम तो घोषणा नहीं कर सकते। पर एक लड़का बिहार से आया। बिहार में पहले बक्सर में कथा हुई हमारी, तो बक्सर कथा में भी था। फिर पटना नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में कथा हुई, वहां भी वो लड़का था, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था। तो ध्रुव जी का चरित्र सुनकर पता नहीं क्या सा उसका मन लगा कि बस होटल मैनेजमेंट कोर्स किया था, शिमला में सरकारी पद पर था, सरकारी होटल का मैनेजर था वो, उसको छोड़ करके अपने खेत पर रहने लग गया, और ऐसी कथा सुन करके ही द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने, अहरनिश जप करने लग गया। तो जब हमारी नागर बाबा ठाकुरवाड़ी में कथा हुई, नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में, तो वो लड़का मिलने आया हमसे। तो पता चला कि 20-25 दिन हो गए केवल जल पर है। दिन रात रोता था, हमको श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, हमको श्री कृष्ण का दर्शन, और कुछ नहीं, एक ही धुन। तो नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, मर जाऊंगा, ऐसे कहता। मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई मरने की बात ठीक नहीं है, तुम्हारे मन में बहुत अधिक व्याकुलता बढ़े तो वृंदावन आ जाना, पर बिना अपने माता पिता से पूछे मत आना, आज्ञा लेकर आना। बोले माँ बाप ने तो घोषणा कर दी कि बच्चा पागल हो गया, नौकरी छोड़ दिया, बाबा जी ने पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, कथा सुनते सुनते दिमाग गर्म हो गया, पागल हो गया। लोग ऐसा कहते हैं। बड़ा खतरा है कथावाचकों को भी। हाँ, किसी का मन लग जाए तो फिर यही कह दिया जाता है कि पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, क्या कर दिया। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद वो लड़का वृंदावन आ गया। हमने देखा उसका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है। तो उसने कहा 1.5 महीना हो गया, मैं केवल जल भी उतना ही पीता हूं, बहुत मुश्किल से पी पाता हूं, कुछ भीतर जाते ही नहीं, एकदम कमजोर लड़का। उस समय मलुकपीठ में कोई निर्माण नहीं हुआ था, सब पुराना मंदिर था, और हॉल की जगह भी खाली पड़ी थी। उधर ऊपर नीचे गौशाला थी, ऊपर 2 कक्ष थे, एक पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराजते थे, एक कुटिया में दास रहता था। तो आया तो यहां भी रोना गाना शुरू। यहां आने के बाद उस लड़के ने पानी भी छोड़ दिया, 3 दिन तक पानी नहीं पिया। गर्मी का समय था, द्वारकेश धाम है मोती झील के पास, वहां कथा हो रही थी हमारी। हमने कहा कथा में चलो। बोले कथा तो मैं खूब सुनता हूँ, जाऊंगा कहीं नहीं, बिहारी जी राधा वल्लभ जी दर्शन कर लो। बोले अब तो बस मरना है, वो आके दर्शन दें वही करना है, और जो बोलते चालते नहीं उनका दर्शन नहीं करना, जो बोले चाले उन्हीं का दर्शन करना है। ऐसा एकदम पागलपन सवाल। हमारे यहाँ व्यवस्था में गंगादास जी देख रहे थे। गंगादास जी ने कहा गुरुजी आप भी ऐसा ऐसा प्रपंच पाल लेते हो, ये वैसी कमजोर है, ढक्कर ढक्कर चल रहा है लड़का, और पानी और छोड़ दिया। 3 दिन से इसने पानी नहीं पिया, दिन भर रोता है, और मर जाएगा तो पता नहीं टोले मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या करेंगे, पुलिस आएगी, यूं होगा त्यों होगा, लड़का क्यों मर गया आश्रम में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, आप चिंता मत करो। वो समझता था ही नहीं, इतना उसको विरह था, वो समझता नहीं था। दोपहर का समय था, हम अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे,
और महाराज जी वो दौड़ा दौड़ा आया, शाम को 4-4:30 बज रहा होगा। इतनी तेजी से वो लड़का चलकर दौड़कर आया और आकर के हमारे पैर हिलाकर जगाया और बोले देखो श्री कृष्ण सामने खड़े। और महाराज जी इतना अद्भुत उसने वर्णन किया, हम कह नहीं सकते। और फिर दीवाल की ओर आलिंगन किया उसने, ऐसे लगा कि जैसे वो किसी को अंक में भर रहा हो। और इतना प्रसन्न उसका मुखारविंद कि मैं कह नहीं सकता हूं, मैंने जीवन में इतना प्रसन्न चेहरा कोई नहीं देखा। और थोड़ी देर बाद वो मूर्छित होकर गिर गया। मैंने उसको जल पिलाया। दीनबंधु दास थे तो मैंने जगाया, मैंने कहा भैया ये तो सो रहे थे बेखबर। मैंने जगाया, और इसको क्या हो गया, इसकी तो आंख उलट गई, क्या हो गया इसको। मैंने कहा ठीक आप बाहर जाओ। फिर उसने बड़ी धैर्यपूर्वक कहा कि कितने अच्छे हैं हमारे कन्हैया, हमको छाती से लगा लिया, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, और अब मैं यहां नहीं रहूंगा। कहाँ? बोले जहां ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा वहीं जाऊंगा। मैं बोला बद्रिकाश्रम में कहीं एकांत में चला जाऊंगा, भजन करूंगा। एक पजामा पहने था, कुर्ता पहने था। मैंने कहा भाई तुम उधर जाना चाहते हो, मैं मना नहीं करूंगा, चले जाओ, लेकिन कुछ ले जाओ, रुपया पैसा किराया। बोला नहीं, अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, न कपड़े की जरूरत और न पैसे की जरूरत। साष्टांग प्रणाम किया और चला गया, आज तक लौट के नहीं आया। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य लौल्य है। इसलिए हम कितने समय से जप करते हैं, कितना साधन करते हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। पर भगवत दर्शन की जो विकलता है, व्याकुलता है, उसको बढ़ाना चाहिए। जब इस प्रकार की व्याकुलता भीतर उत्पन्न हो जाएगी तो श्री ठाकुर जी मिल जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, हमारे सामने की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। हमें अनुभूति नहीं हुई, पर हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का स्वरूप जिसका भगवत कृपा से मेरे सामने प्रकट हुआ, निश्चित उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ होगा। बिना भगवत साक्षात्कार के ऐसी अवस्था हो नहीं सकती। पाखंड, कपट, दंभ, झूठ वो छिप नहीं सकता, वो समझ में आ जाता, पकड़ में आ जाता है, लेकिन सच्चाई प्रकट हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो चाहे अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही आराधना उपासना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का हम विराम करते हैं। आज खूब महापुरुषों की कृपा हुई। हमारे दिगंबर अखाड़े के पूज्य श्री मोनी जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हनुमानगढ़ी वाले महंत श्री ज्ञान महाराज जी, पूज्य श्री गौरी शंकर दास जी महाराज पधारे हैं। पूज्य बल्लभ कुल के आचार्य चरण पधारे हैं। और श्री हित अम्बरीश जी को तो हम उधर देख रहे थे, तो वहाँ खाली हो गया, क्योंकि कहाँ अंतर्धान हो गए बैठे बैठे। तब देखा तो यहाँ सामने विराजे हैं श्री शर्मा जी आए हैं, खर्रा जी आए हैं, खर्रा जी के साथी जी में विधायक जी वो भी आए हैं। अब आप बोल दीजिए भाई, सब लोग प्रसाद पाके तो जाना, लेकिन भगवत आरती के पहले विराज जाओ थोड़ी देर। जय गो माता, जय गोपाल। सभी से निवेदन है, जो माताएं बहनें प्रसाद को जा रही अभी रुक जाएं आप लोग। महापुरुषों का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त करना है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, अभी आप विराजमान हो जाएं, स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान की मंगलमयी वाणी का आस्वादन हम सब कर ही रहे थे। नित्य प्रति इस कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव में अनेक महापुरुषों का पदार्पण होता। उनके चरणों की रज से भूमि निश्चित रूप से और भी अधिक पवित्रता का अनुभव करती है।
जड़खोर गौधाम संतों का आशीर्वाद इस भूमि को खूब प्राप्त है। संतों के चरणों की रज निरंतर यहाँ प्राप्त होती ही रहती है। साथ साथ में प्रशासन की भी शुभ दृष्टि इस गौधाम को चाहिए ही है। इस बार प्रशासन के सभी जनप्रतिनिधि भी लगभग यहाँ पधार रहे हैं। उन सबका भी बड़ा सद्भाव गौ माता के प्रति है। हमारे बीच में आज श्री दिगंबर अने के पूज्य श्री महंत जी महाराज विराजे हैं। अयोध्या धाम से निर्वाणी अने का प्रतिनिधित्व करने वाले परम पूज्य हनुमानगढ़ी से पूज्य महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज और हमारे ब्रज की महिमा को जन जन में प्रतिष्ठित करने वाले ऐसे ब्रज के परम रसिक प्रेमी आदरणीय हित अम्बरीश जी महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। इन सभी महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करना और साथ साथ में वल्लभ कुल के आचार्य चरण हम सबके मध्य पधारे हैं, उनको भी हम सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीकांत शर्मा जी। हाँ, और हमारे बीच में संतों के अतिशय प्रिय ब्रज भूमि का जो बड़ी अच्छे हृदय से प्रतिनिधित्व करने वाले, वहाँ जाकर के चाहे वो विधानसभा हो चाहे कहीं कोई बात हो, अपने ब्रज का नाम रोशन और ब्रज भाषा में अपनी भाषा को प्रतिष्ठित करने वाले ऐसे आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, साथ साथ में झावर सिंह खर्रा जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार से आप पधारे हैं। आपका भी वक्तव्य हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग गौशाला में पधारे, आपका कैसा अनुभव रहा और आप अपने हृदय के भाव जरूर प्रेषित करेंगे। सर्वप्रथम हम अयोध्या धाम से पधारे हनुमान जी महाराज की गर्जना से ही शुरुआत होना चाहिए। गौ माता की बात को बहुत अच्छे ढंग से और हनुमान जी महाराज जैसी गर्जना पूर्वक कहने वाले हनुमानगढ़ी से आदरणीय महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज हम सबके मध्य हैं। उनको हम वंदन करते, प्रार्थना करते आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। पहले हम सभी लोग ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें, फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, परम पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज श्री की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अकारण करुणा बड़वाए राम राघवेंद्र सरकार, जिस भूमि जिस पवित्र भूमि पर आप विराजमान हैं, जिन पर स्वयं ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा है, वृंदावन बिहारी लाल, एक कुंज बिहारी, छैल बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, उनकी गोद में ही हम सब लोग बैठ करके, और सबसे अच्छी बात यह है कि गौ माता की गोद में बैठ करके, गोलोक में बैठ करके हमारे वैष्णव संप्रदाय ही नहीं, संपूर्ण घर दर्शन समाज के लाडले प्यारे दुलारे और हम सब के ऊपर निरंतर कृपा की वर्षा करने वाले श्री रघुनाथ जी के स्वरूप मलुक पीठाधीश्वर सुराम धन्य पूज्य महाराज श्री अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के श्री महंत परम पूज्य सुराम धन्य माधवदास जी मौनी जी महाराज, और हमारे ठीक सामने विराजमान पूज्य महाराज श्री के पिताश्री
जिनको देख करके ही ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया दर्शन पा करके ही।